guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2. This video is going to be for BA Honors Semester 6 students for the paper which is scheduled for 23rd of May, CCPA, which is your Comparative Political System. Let me just check the name of this particular paper. Yes, it is Comparative Political System, DSE 17. So we're gonna talk about most important topics आपको इस particular paper से कौन-कौन से करने हैं and then later इसके notes आप मेरी website पे check out कर सकते हैं. Description box में आपको link मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं. There are few of the notes that I'm yet to update, so we'll get update from my end very soon. अगर नहीं होते हैं, in case any student wants the PDF notes which is not available onto the website, this comes in a paid thing. आप मुझे given WhatsApp number पे contact कर सकते हैं for the PDF notes. And here let's get started with this one. So basically I checked out the public policy paper which was on 19th May itself, and honestly speaking from my end it was pretty easy क्योंकि जो उसके short making थे, that is something that exactly I just put emphasize to my crash course students and a general YouTube video as well कि आप ये करके ही जाना जो नोट मेकिंग में आ सकता है. स्टेट बिल्डिंग कैपेसिटी, इफ यू गाइस रिमेंबर फुकुयामा वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, या तो एज अ मेन क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट नोट में आएगा, जो कि शॉर्ट नोट में आया. ठीक है. कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में ना सबसे पहली बात तो जब कंट्रीज दी होती है तो समझ नहीं आता कि विच कंट्री से वो कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना. सो देयर आर टोटल 7 यूनिट्स, क्वेश्चन आते हैं 5, यानी कि आपके पास 2 यूनिट को स्किप करने का मार्जिन है. वो 2 यूनिट कौन सी होंगी आई विल टेल यू, बट उससे पहले एक बार सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा. आई विल ऑल्सो अटैच इनफैक्ट टू दिस साइड फॉर द सिलेबस. तो इस साइड ना सिलेबस में आपको थीम्स देखो. थीम्स है आपके जो आपने कभी पहले नोटिस नहीं किए होंगे. पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी विच इज द नेचर ऑफ स्टेट, थर्ड पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम, एंड डी गोज फॉर द यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम. अब जो आपके 7 कंट्रीज है, समवेयर दीज आर द की थीम्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज फॉर विच दे पुट एम्फसाइज ऑन टू योर चैप्टर. तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यूके एंड यूएसए में से माय सजेशन वुड बी कि आप कोई एक टॉपिक चूज करो रादर देन गोइंग फॉर बोथ द कंट्रीज. वैसे तो यूके यूएसए के बारे में हमने इतना पढ़ा है कि आप दोनों करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि देन यू विल गेट अ चांस टू स्किप द अदर टॉपिक. तो यूके के सिस्टम से हम फेमिलियर है बिकॉज इंडिया का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, लाइक द वे दे हैव द डिवाइडेड पार्लियामेंट ऑफ देम एज वेल. We do have that in our country. तो यूके वाला आप कर ही ले, आपके लिए बेटर ये रहेगा. अब आप इसमें करेंगे क्या, थीम्स में देखिए पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप जो है यूके में फोकस करेंगे. तो बहुत सारे सब टॉपिक्स है. एक बार वेबसाइट पे जाके नोट्स चेकआउट कीजिएगा. नोट्स में मैंने क्लियरली ये चीज मेंशन की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस कंट्री में कौन कौन से हुए, और फिर उसके बाद वहां पे किस तरह का पार्टी सिस्टम चला, रूलिंग अभी क्या है, मोनार्कियल है, डेमोक्रेटिक है. तो यूके में माय सजेशन वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल वन, जिस तरीके से पूरा इनका सिस्टम क्रिएट हुआ, एंड लेटर पार्ट फिर उसका करना विच इज द इकोनॉमी. दैट्स इट. ठीक है. एक बार मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी वो सारी चीजें, तो आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा यूके के अंडर जो सब टॉपिक्स आते हैं वो. Going for the second one which is United States of America. United States of America करना जरूरी है. इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कब आया, उसने कैसे बाकी कंट्रीज के लिए फाउंडेशन सेट की, एक ये हो गया. इसके बाद जो यहाँ पे सिविल वॉर चला आजादी के लिए, वो ये जो बिल ऑफ राइट्स लेके आया, इनका मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इनकी सोसाइटी एंड इकोनॉमी. ठीक है. बिकॉज USA is one of the hegemonic power in current world scenario, so it is very important that what were the circumstances that led USA to be here. Okay, तो USA UK स्टार्टिंग मैंने बोला था कोई एक कर लेना, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ आपको कि आप दोनों कर लीजिए, ताकि आप अगर बाकी कंट्रीज पे फोकस नहीं करते हैं, you have plenty of margin to skip those units. थर्ड देखते हैं which is Brazil. Okay, now my suggestion to Brazil would be, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इफ वांट स्किप फील फ्री टू स्किप दिस वन. इसके सब टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मेन आपको फोकस करना है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम. ठीक है. हाँ, पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम, और एक और है यहाँ की सोसाइटी कैसे है वो. ठीक है. 2 चीजें हैं जो आपको बताइए. सब टॉपिक्स और भी कुछ है जो मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगी. रशिया देखते हैं. योर चॉइस, रशिया और चाइना में से कोई एक कीजिएगा. अगर कर रहे हैं तो आई विल जस्ट गो अहेड विद चाइना. चाइना इतना जाइंट कैसे बना, व्हाट वर द चेंजेस दे डिड इनटू द इकोनॉमी. क्लास 12th ह्यूमैनिटीज से है तो आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा.
चाइना वाला आंसर लिखने में, विच इज कि इन्होंने कैपिटलाइजेशन किया, धीरे धीरे अपने मार्केट्स खोले, तो वो आप चाइना चूज कर सकते हो इसमें। इसमें अगेन यू विल बी फोकसिंग ऑन टू द पॉलिटिकल ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जैसा चाइना में ऐसा कुछ खास है नहीं, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ओके। And then going for South Africa and Israel. Okay, my opinion to these two countries is that Israel is very, very important because in the contemporary IR relation, if we go for, Israel is one of the emerging country, just like India is, but Israel is expanding itself. तो मेरा सजेशन रहेगा ऑनेस्टली कि आप इजराइल पे फोकस करें। तो सबसे ज्यादा फोकस आउट ऑफ 7 यूनिट अगर आपको किसी पे करना है, विच इज यूके, यूएसए, यू विल बी फोकसिंग ऑन चाइना, इजराइल, 4 पे मैं बहुत फोकस करने को बोल रही हूँ। बाकी आपका बचा ब्राजील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। दीज 3 you can just choose according to you. Total 7 units, you have to take 5. और आप जैसे जिन यूनिट्स को स्किप कर रहे हो ना कि ठीक है आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ फॉर दीज यूनिट्स, तो उनके लिए आप एक काम कर सकते हो, उनसे कुछ सब टॉपिक्स देख लीजिएगा जिनको नोट मेकिंग में अगर आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अटेम्प्ट दोस। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। डू लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग एंड यू वुड लाइक टू नो। आई वुड बी अपडेटिंग द नोट्स, अगर किसी चैप्टर के स्किप हो गए हो, एक और वीडियो आएगा इससे रिलेटेड विच इज गोइंग टू बी द PYQ एनालिसिस। That's it from my end. Do let me know in a comment section. If you have any sort of a doubt, you can also reach out to me or to the given WhatsApp number. Bye bye for now. Wishing you all the very best for your exam. Hit the like button, share this video and subscribe StudyShip with Krati 2 for more such kind of video content.